नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पर्यावरण विषय का पाठ 3 नंदू हाथी। इसके प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ एक सुंदर सी कविता दी है। सूंड उठाकर चलता है, मीठा गन्ना खाता है, बहुत सा पानी पीता है, 60 साल वो जीता है, सबसे बड़ा वो होता है, बस 2 घंटे सोता है, सूंड से खाना खाता है, सबको सैर कराता है, हाथी वो कहलाता है। यहाँ यह कविता थी, अब आपको अच्छी लगी होगी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, बताइए कौन सी जोड़ी सही है। इसमें भैंस और बगुला यह जोड़ी सही होगी। दूसरा प्रश्न है, सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है। इसका उत्तर है पिटारी में रखता है। पहला विकल्प सही होगा। 7 नंबर का प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो इसका उत्तर है सबसे बुजुर्ग हाथी, सबसे बुजुर्ग हथनी, सबसे ताकतवर हथनी, सबसे ताकतवर हाथी। इसका दूसरा विकल्प सही है, सबसे बुजुर्ग हथनी, दूसरा विकल्प सही होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हाथी किस किस रंग के होते हैं। इसका उत्तर है हाथी भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे व कूलर का उपयोग करते हैं। सोचिए और लिखिए कि हाथी गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, हाथी गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। चौथा प्रश्न है, किस जानवर के पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं। इसका उत्तर है घोड़ा। लघुत्तरीय प्रश्न है, झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका उत्तर है झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाथियों के झुंड में परेशानी खतरे का संकेत कौन देता है और तब हाथी क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है बुजुर्ग हथनी खतरे का संकेत देती है, तब वह जोर जोर से चिंघाड़ती है। 7वां प्रश्न है, वर्ग पहेली में झुंड में रहने वाले जानवरों के नाम खोजकर गोला बनाइए और लिखिए। इसका उत्तर है, आप देखें यहाँ बकरी, भेड़, घोड़ा, हिरण और हाथी, यह सब कहाँ झुंड में रहते हैं। हमने लिखा बकरी, हिरण, भेड़, घोड़ा, हाथी। 8वां प्रश्न है, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे। तो उत्तर है, हाथी अपना भोजन अपनी सूंड से करते हैं। वे सूंड से पेड़ों की पत्तियों को अपने मुंह में रखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9वां है, यदि नंदू हाथी का वजन 200 किलोग्राम है तो बताइए कौन कौन से बच्चों का वजन मिलाकर नंदू हाथी के वजन के बराबर होगा। तो अमृता का 40 किलोग्राम, ओमना का 50 किलोग्राम, अनीता का 42 किलोग्राम, नंदिता का 35 किलोग्राम और वहीदा का है 75 किलोग्राम। तो हम अमृता का वजन लिखेंगे 40, ओमना का 50, नंदिता का वजन 35 और वहीदा का वजन 75। इन चारों के वजनों को हम जोड़ेंगे तो 200 किलोग्राम हो जाएगा और 200 किलोग्राम जो है वो नंदू हाथी का वजन है 200 किलोग्राम। 10वां प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर 5 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ 2 चित्र दिख रहे होंगे। एक चित्र में हाथी तालाब में नहा रहे हैं सुंदर तरीके से, और दूसरे चित्र में आप देखें कि हाथी जो है वो पिंजरे में कैद है। तो इस चित्र के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो हमने लिखा चित्र क्रमांक 1 में हाथी जंगल में नहा रहे हैं। चित्र क्रमांक 2 में हाथी पिंजरे में बंद है। तीसरा वाक्य, जंगल में हाथी कहीं भी आ जा सकते हैं। चौथा है, पिंजरे में हाथी एक जगह ही रहते हैं। और 5वां है, हमें हाथियों को कैद नहीं करना चाहिए। इस तरह से आगे प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। देखें प्रोजेक्ट कार्य में है, स्क्रैप बुक में चित्र चिपका कर नाम लिखिए। आगे है, आपने कौन कौन से जानवरों की सवारी की है। तो आपने जो भी जानवरों की सवारी की हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। हमने घोड़ा और हाथी की है। दूसरा है, खेती में काम आने वाले जानवर का नाम। तो हमने लिखा बैल। सामान ढोने के काम आने वाला जानवर है गधा। घर में पालने वाला जानवर है गाय, बकरी, आप बिल्ली, कुत्ता इत्यादि लिख सकते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर हैं भेड़, और भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर और प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।